अब समर्थन तो विचार करो जाए वो, लेकिन हम तो योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनावेंगे। क्यों योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री क्यों बनाना है? प्रधानमंत्री बनाना देश के लिए मजबूत तरीक़ा से, और जो आतंकवाद का मुद्दा है विदेशी, जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश संभाला, ऐसे ही वो पाकिस्तान के लिए कतई सवाल देंगे। अच्छा। और क्या क्या जो है उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ जो है ये तो बाजार बहुत घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी खाद 5 किलो लेने जाओ, आधार कार्ड लगाओ, खरीद लाओ, समस्या ये है सबसे बड़ी। और अच्छा है ना, ट्रांसपेरेंसी जो है बहुत अच्छा है। तो बाजार कम करे जाए। हाँ, और भैया और वैसे तो ठीक ठाक हो रहो, गुंडागिर्दी भी ना है। और हुआ है 2017 के बाद से गुंडागर्दी? हाँ, गुंडागिर्दी तो कम हो गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हैं तब। बहुत कम हो गए। अखिलेश यादव जी की सरकार में? अखिलेश यादव जी की सरकार में तो गुंडागिर्दी होता ही, क्योंकि उनके जो विधायक और सांसद मुस्लिम होते थे तो उनके लिए फुल छूट होती उनके तरफ से, क्योंकि वो बोल नहीं पाते उनके सामने, जो चाहते थे वो कराते थे। तो बेहतर अगर नेता के बारे में बात करें, बेहतर मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अखिलेश जी बेहतर हैं कि योगी जी बेहतर? योगी जी ज़्यादा बेहतर हैं। योगी जी एक कट्टर नेता हैं और ईमानदार हैं, तो ईमानदार तो हमेशा बेहतर होगा। ऐसे तमाम जो है घोटाले सुनने को मिलते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ की भी ऐसी छवि है क्या कि घोटालेबाजी करते हैं, अपना जेब भर? किसके लिए घोटाला? योगी जी के लिए कुछ चाहिए ना, वो तो जनता के लिए जो भी करते हैं वो जनता के लिए। योगी जी का कोई घोटाला ना। क्या लगता है आजकल जो है राम मंदिर को लेके भी चर्चाएं तेज है, क्या योगी आदित्यनाथ की छवि एक घोटालेबाज के तौर पे है? ना, कभी नहीं। योगी जी की तो छवि ऐसी है ही नहीं किसी तरीके से। और रही बात चोरी की मंदिर में, वो जिन लोगों ने चोरी करी है उनको सज़ा मिलेगी, मिलनी भी चाहिए, कठोर सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन लोगों ने चोरी करी है। भगवान राम का पैसा चुराना तो सज़ा के पात्र हैं वो लोग। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 15 दिन का समय दो, दूध का दूध का पानी हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं, हमारे यहाँ की तो सारी जनता जो है योगी जी पे भरोसा करती है। योगी जी पे भरोसा है कि वो न्याय करेंगे और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, ये निश्चित है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, कानून व्यवस्था अच्छी है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, जनता क्या जो है जमीन पर देख रही? नहीं, जनता जमीन पे देख रही कि जहाँ रोड डकैती, चोरी, लपंगाई होती थी वो आज कतई खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो ये असर दिखाई पड़ रहा है, आम जनता को दिखाई पड़ रहा है, हर जगह दिखाई पड़ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नंबर 1 में चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुलडोजर एक्शन? बुलडोजर एक्शन तो नंबर 1 है, उसी एक्शन का तो पूरे देश में असर है मोदी योगी जी का। विपक्ष तो जो है काफी आलोचना कर रहा है बुलडोजर एक्शन का। विपक्ष का पास बच्चा बेचारे के पास क्या है आलोचना करने के अलावा, और क्या कर सकता है विपक्ष? विपक्ष के पास वोटर नहीं है, पब्लिक नहीं है, आलोचना ही बची है, आलोचना ही करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। टक्कर तो दे रहे हैं अखिलेश यादव। कहाँ पे टक्कर दे रहे हैं? अब 28 में आपको पता लग जाएगी, 27 में क्या टक्कर दे रहे हैं, कहाँ पे टक्कर में आएंगे। कह रहे हैं कि जो है योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर जाएंगे, बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा इस बार। वो उनकी सोच है, वो सोच तो कुछ भी सकते हैं, मगर उनको बुल्ला के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। बस मुल्लों का ही वोट ले लें, वो उसी पे खुश रह जाएं। अरे हिंदुओं की भी बात करते हैं। हिंदुओं की वो बात केवल आप कर रहे हैं दिखावा के लिए। जब योगी बाबा कर रहे हैं तो वो मंदिर की बात कर रहे हैं। इससे पहले मंदिर पर उनके बाप ने गोली चलवाई, उनकी सरकार ने गोली चलवाई, मंदिरों के खिलाफ हमेशा बोले, राम के खिलाफ हमेशा बोले, तो अब वो क्या बोलेंगे? अब तो मतलब के लिए बोलते हैं, स्वार्थ के लिए बोलते हैं। उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री थे, कैसे देखते हैं इन दोनों नेताओं के कार्यकाल? जितना अगर उत्तर प्रदेश में माफिया पैदा किया वो उनके पिता माननीय मुलायम सिंह ने पैदा किया, और योगी बाबा ने उन माफियाओं को सबको खत्म करने का काम किया। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अखिलेश जी कहते हैं हम युवाओं के नेता हैं, युवाओं के लिए काम करते हैं, युवाओं को रोजगार दिया। नहीं, युवा हैं, वो युवाओं के लिए काम करते हैं, युवा हैं, हम बिल्कुल सहमत हैं इस बात से, वो बढ़िया व्यक्ति हैं, मगर उनके साथ एक ही विषय लगा हुआ है कि बिना मुल्लाओं के रह नहीं सकते हैं। इसीलिए उनको फेल होना पड़ेगा, इसीलिए वो राजनीति में सफल नहीं हो सकते, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता उनको पुकार नहीं रही है। एक बयान आपने सुना होगा कि 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ को कोई पहचानता नहीं था। नहीं, योगी आदित्यनाथ को तो बहुत पहले पहचानते लोग थे, ऐसा नहीं है। वो गोरखपुर के 5 बार मुख्यमंत्री सांसद बने हैं, तो उनकी पहचान तो पहले से थी। हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में पहचान पहली बार उत्तर प्रदेश में हुई जब वो पहली बार बने, अब दोबारा बने, और हो सकता है तिवारा में वो प्रधानमंत्री के लिए पहुँचने वाले हैं। अब वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे, मोदी के बाद उन्हीं का नंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी के बाद जो है योगी आदित्यनाथ का जो है नंबर, निश्चित योगी आदित्यनाथ जी का ही नंबर है प्रधानमंत्री के लिए, और कोई विकल्प नहीं है।
और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ को कोई पहचानता नहीं था। नहीं 17 से पहले पहचानता नहीं था, ये बात सही है आपकी, मगर ये 17 के बाद जब जो है योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो जनता ने जो उनके ऊपर विश्वास किया, उस विश्वास पे योगी जी खरे उतरे हैं। और ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि आखिरी पंक्ति पे बैठे व्यक्ति के लिए विकास पहुंचेगा, और ये विकास जो है जनता के गांव में आप जाके धरातल पे देखेंगे तो वो दिख रहा है। आखिरी व्यक्ति के पास विकास पहुंचा है, चाहे शौचालय के रूप में पहुंचा है, चाहे जो है जनधन योजना के रूप में पहुंचा है, चाहे जो है सिलेंडर के रूप में पहुंचा है, किसी ना किसी रूप में विकास हर व्यक्ति के पास पहुंचा है। और ये सच्चाई है कि 2027 में 350 प्लस भारतीय जनता पार्टी योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे 101%। 350 प्लस। फिर अखिलेश यादव की सीटें कहाँ जाएंगी? वो कुछ नहीं है उनका, कुछ नहीं है। अखिलेश यादव का कुछ नहीं है। योगी जी बाबा हैं, मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, और हिंदू बटेगा तो कटेगा। अच्छा। जय योगी बाबा की। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे क्यों नहीं देखना चाहते हैं? हाँ जी, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे क्यों नहीं देखना? नहीं, उन्हें देख लिया। अच्छा। उन्हें देख लिया, वो अपने जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतरे। जो योगी 1992 में, उससे पहले जब कार सेवा करी साधुओं ने और कार सेवा गाँव वालों ने, अयोध्या के अंदर क्या करा मुलायम सिंह ने? उनको सबको मरवा दिया इधर। तो उनकी पहचान इसलिए हुई अखिलेश की कि उनके बाप ने कितनी जनता मरवाई, कितने साधु मरवाए थे। अब जब 1992 में 6 दिसंबर 1992 को जब ध्वस्त करी गई थी, तब कहाँ गए थे अखिलेश बाबू और मुलायम सिंह? कहाँ गए थे उस टाइम? कहाँ गए थे भैया मुलायम सिंह और अखिलेश बाबू? तो पहचान अखिलेश की इसलिए हुई थी कि उनके पिताजी ने इतने आदमी मरवाए दिए थे, इन्होंने मरवाए नहीं हैं। यूपी में काबा, यूपी में हाँ, मरवाए नहीं भैया इन्होंने, और जनता की सेवा करी है। हाँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ को कोई पहचानता नहीं था, और जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क हो रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना। वो उनकी नज़र में है, वो उनकी नज़र में है, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं, इसलिए बेड़ा गर्क उनका वो कर रहे हैं कि फैक्ट्री तो उनकी लगी है, योगी की थोड़ी लगी फैक्ट्री है। फैक्ट्री तो दे रहे हैं तुमको, और योगी बाबा थोड़ी लगवा रहे हैं अपनी, वो तो इन्हीं लोगों ने लगवा रखी है, अपनी अपनी विकास करे हैं वो। अच्छा, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो क्या कुछ किया जो है उन्होंने यूपी के लिए? वो तो जनता देखती, जनता को पता है कि क्या किया था उन्होंने, जनता को पता है कि क्या किया। और अगर जनता के साथ इसी ढंग से करते रहते तो शायद जनता आज नकारती नहीं उनको। क्या लगता है चाचा, जीत पाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? फिर से मुख्यमंत्री बन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे, प्रधानमंत्री भी वो आशा रखती है जनता। अखिलेश जी कह रहे हैं तैयारी में हम भी हैं। हाँ, तैयारी तो भैया पैजामा सब सिलवाते हैं। अच्छा। कोई जल्दबाजी कमरे में भूल जाता है, कोई रबड़ वाला बनवा लेते हैं, उनका बंधा हुआ है पक्का। योगी जी ही बनेंगे मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ के नारे यहाँ पे लग रहे हैं, क्यों योगी आदित्यनाथ से इतना लगाव क्यों है? ये बोलेंगे भैया, ये बोलेंगे अंकल जी हमारे। अब ये तो परमात्मा जाने लगाव क्यों है जनता का, हमारा अकेले लगाव थोड़े। जे भैया आए हैं इनका लगाव क्यों, इनसे पूछो भैया क्यों लगाव तुम्हारा? कोई उनका अंदरूनी प्रेम है, अंदरूनी प्रेम है योगी आदित्यनाथ। हाँ जी, तो हमारे क्षेत्र के हैं, पौड़ी गढ़वाल के। अच्छा। हाँ जी, नज़दीकी हैं, हमारे पड़ोस के हैं। घर में इनके भाई जो हैं, एक काला सा घर है, धुआं से हो गया, और नहीं तो विकास के बारे जिनकी सब कुछ बना होता। आज उनका भाई गरीब है, बहन फूल मालाएँ बेचती है, एक बहन चाय बेचती है, और इनके भाई खाली एक बुढ़े हैं, बड़े भाई है, एक छोटा भाई जो है देश की सेवा कर रहे हैं, वो फौज में है, कोई लेना देना नहीं मतलब घर से। तो इसलिए की नेताओं के साथ जैसे जो है हो सकता है घोटालेबाजी करते हो विपक्ष के अनुसार। ये तो अंदरूनी आत्मा वो जाने भैया, हमारी नज़र में तो है नहीं। जब घोटाला करने वाले जब राम जी की टोपी चुराए ले गए तो वहाँ करते हूँ, क्या पता है। अच्छा, राम मंदिर में चोरी का मामला उठा हुआ है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 15 दिन का समय दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या भरोसा है योगी आदित्यनाथ पर? अरे जब पकड़े जाएंगे तो साहब खुद बताएंगे। जब 500 साल इंतजार किए थे अयोध्या का, है 6 दिसंबर 1992 को जो भाई गए हैं अयोध्या में, वो उठाए हाथ, हम थे। उठाए भैया, यहाँ पर कोई हाथ है तो है, हम थे।
क्षेत्र क्या से घटना हुई थी, आप बेहतर बता सकते हैं? क्या बताऊं। अब बेहतर के लिए तो अब जो मीडिया है, मैंने कुछ कहा, भैया ने कुछ कहा, भैया कुछ कह रहे हैं, मैं क्या बता सकता हूं। जो देखा होगा आपने, जो ओरिजिनल घटना है। मुख्यमंत्री इनके पिताजी ने चारों तरफ तालाब खुदवा दिया था, अच्छा, पानी भरवा दिया, बैरिकेडिंग ऐसी लगवाई, कटीले तार ऊंचे ऊंचे। हाँ, अपने अखिलेश यादव के पिताजी ने पानी भरा हुआ। अब जब कल्याण सिंह की सरकार आई, कल्याण सिंह की सरकार में ये 6 दिसंबर 1992 को सब आदमी पहुंची, जनता पहुंचने के बाद में सबकी कार सेवा लगी। 14 लाख आदमी था। कलकत्ता के बाल कोठारी जो थे, उनके दोनों बेटे शहीद हुए, गोली मारी, सर उड़ गया, समझे भैया, पड़े थे। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को हम लोग गए तो कार सेवा सबकी पड़ी। वहाँ पर न मस्जिद रही, न मंदिर रहा। रामलला की मूर्ति निकली एक नीचे अष्ट धातु की, और वो दर्शन किए हम। और एक निकला है कलश, अब कलश पीतल का है, लोहे का, काहे का, वो नहीं देखा। वहाँ वही मूर्ति विराजमान करी गई। हम लोग 4 दिन के बाद घर चले आए, 5 दिन में। अच्छा, गोलियां चलाई गई थी मुलायम सिंह यादव जी के समय में। अभी अयोध्या की क्या स्थिति है? अब अयोध्या की स्थिति तो पहले तो अच्छी थी, अब चोर लोग तो हर जगह हैं, अब उसको तो हम नहीं रोक सकते। विकास हुआ है अयोध्या में? विकास होगा ही, जब जनता पर्यटक जाएगी तो चढ़ावा बढ़ावा आएगा, तो विकास उससे होगा ही होगा। अब उस पैसे से अगर हम चोरी करके ले जाएं तो आप कहाँ विकास करेंगे फिर? तो जो 500 साल उसका इंतजार किए थे अयोध्या का, कि हम मंदिर वहाँ बनाएंगे, और 500 साल के बाद में और 6 महीने में संभाल उठाना शुरू कर दिया। तो विकास तो 15 दिन तो मांगे हैं योगी जी ने, तो अच्छा किया है। भरोसा है योगी आदित्यनाथ? हाँ, पूरा 100%। तो 27 में विधानसभा चुनाव है और भी तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? कहाँ से हैं? लाला राम खेड़ा से। योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं पीलीभीत क्षेत्र में। 27 में विधानसभा चुनाव भी है, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, बनेंगे चुनाव में। अच्छा काम हो रहा है आपके क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश? काम तो अच्छा चल रहा है, युवाओं के लिए बेरोजगारों के लिए रोजगार दे रहे हैं, और नौकरियां भी निकल रही हैं, जो तमाम और ये काम जो है महिलाएं भी लगी हुई हैं। समूह की तरफ से बहुत औरतें अपनी तरक्की कर रही हैं। ये लखपति दीदी का सपना था कि गौशाला में कहीं कोई बहुत तमाम काम है, झाड़ू बनाने और बहुत से काम हैं। जनता बता रही है कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। सभी से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है वाकई में उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है कि सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गया है विकास? भैया अधिक तो कागजों तक है। गन्ना हम काश्तकार हैं, ठीक, हमारा आज तक पेमेंट ही नहीं हुआ, नवंबर तक का पेमेंट नहीं मिला, गन्ना वजह चीनी मिलेगा। किस वजह से फंसा हुआ है? अब भैया सरकार जाना है, हम किसी बुराई छोड़ो, बीजेपी सरकार जाने। सरकार तो यही वादा करती है हम 15 दिन पेमेंट देंगे जब बनी थी, और आज 15 दिन पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, 1 साल बाद पेमेंट मिल रहा है। कंप्लेन वगैरह की? जब कोई रूलर नहीं, कंप्लेंट क्या गई, पेमेंट बोले मिल जाए। मंत्री हमारे पीलीभीत के हैं, वोट है। 27 में विधानसभा चुनाव है, सरकार कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो रहा है, सड़कें जो है तेजी से बन रही हैं। उत्तर प्रदेश में अभी जो है एयरपोर्ट की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ी है। रोड सर बने हैं, रोड बने, लेकिन रोड बने से हम काश्तकार को क्या फ़ायदा हो? हम लोग काश्तकार हैं, हमें टाइम पेमेंट मिल जाए, गन्ना को क्या चाहिए हम लोगों को? गन्ना का पेमेंट मिल जाए, अच्छी बात। बाकी अगर बात आएगी उत्तर प्रदेश के विकास को लेके, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेके, तो बेहतर क्या लगता है? उत्तर पब्लिक है सर, कुछ भी कर सकती है। अलग बोर्ड की जिसे चाहो से देख मत है, मतदान कुछ भी हो सकता है। हम लोग कैसे कर सकते, कौन जीतेगा कौन हारे, वो तो पब्लिक मतदान। क्षेत्र में आपके विकास हुआ? थोड़ा बहुत हर जगह हुआ सर, थोड़ा बहुत। योजनाएं जो हैं सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, थोड़ा बहुत हर जगह हुआ है। तो और भी लगातार जो है लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 27 में विधानसभा चुनाव में लोगों का मूड किस तरफ जा रहा है, लोग किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, क्या लोग जो है मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं, किसी और को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जो है लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे और आगे की तमाम जो अपडेट्स है न्यूज़ व्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं आयुष, न्यूज़ व्यूज़ पीलीभीत।